आज की चर्चा में आपका स्वागत है। महोदय, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई पहुंच चुकी है। जब वो डॉक्टर खाला को लेने के लिए वहाँ पर गई, उनके घर पर गई, तो वहाँ किसी भी कारण से पुलिस आई हुई थी, आसपास आई हुई होगी, और वो बड़े कितने खुशी से कह रही है कि जो है उसके घर पे पुलिस और क्या इसको लेने के लिए आई है। ये क्या खुशी की बात होती है कि ऐसा कोई बोलता है क्या, वो भी ख़ास तौर से अपने को अपनों के लिए। ठीक है, आप हंस के बोल रहे हो, मजाक में बोल रहे हो, पर फिर भी क्या ऐसे बोला जाता है क्या? ट्रेन में भोपाल का स्टेशन आने पर वो गिना रहा है कि वो भोपाल की जो छोटी छोटी जगह हैं उन सब के नाम क्या क्या हैं। तो उसने याद करके सारे नाम गिनाए। फ़नी के नाम गिनाने पे वो बड़े हंसकर बोलती है कि आप तो जो बस और जो ऑटो हैं उसका भी काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। अरे भाई, उसको काम करने की क्या ज़रूरत है जब उसके पास में एटीएम है, तो वो जब चाहे तब जितना मर्जी चाहे उतना कर सकता है। तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो जाकर जो ना जगह जगह ये ए वाले काम करेगा, ऑटो वाले काम करेगा, या बस वाले काम करेगा। उसे क्या ज़रूरत है काम करने की? क्या ये कम है काम कि इधर से उधर लेके जाना बार बार आपको, और मोधा से मुंबई, मुंबई से मोधा लेके जाना। एक बात और पीछे रह गई। देखिए, जो इनकी हाउस हेल्प हैं उनका तो जो है ऑपरेशन हुआ है, और वो भी सीजर ऑपरेशन हुआ है, तो नेचुरल सी बात है कि वो अवेलेबल नहीं होंगी उनके घर के लिए। तो अब जो इनकी जो सास हैं और ससुर हैं वो बेचारे बूढ़े हैं। अब उनको डेली के डेली सारे काम घर के और साथ साथ खाना बनाना ये सब जो है खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे टाइम में आप जो है वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिन रुक जाते, लेकिन ये है ना कि आपको फिर आता भी क्या है, वहाँ रहकर भी आपको कुछ नहीं हो सकता। वही खाना बनाएंगी और आप खाएंगी। और अब ये पहुँच गई हैं घर। घर जाते ही जो है वो सलाम दुआ हो रही है। जो सो कॉल्ड अम्मी हैं वो किस तरह से सलाम कर रही हैं, दो दो बार सलाम कर रही हैं, फिर अपने स्टाइल वाले में सलाम कर रही हैं, थोड़ा शर्मा के भी दिखा रही हैं। भाई, आपकी एक्टिंग के लिए तो बस क्या कहें, अवार्ड कोई ना कोई मिलना ही चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए भी किस तरह से इस तरह की सिंपल सिटी वाली एक्टिंग करती हैं जनाब, कमाल है। अब जाकर उनको एक बॉक्स मिला है जो बेसिकली जिसके लिए उन्होंने नाम डाला है कि मिस्ट्री बॉक्स मिला, और बहुत ही इमोशनल। तो ये बेसिकली एक पार्सल आया है उनके नाम से, जो एक व्हील चेयर वाली लड़की है जो अपना काम करती है, और अक्सर जो है इनको अपने पार्सल और ये सब चीज़ें भेजती है। पिछले दिवाली पे भी उसने भेजा था, इस बार भी भेजा था। अल्लाह उसकी जितनी बिज़नेस में मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, और आगे उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चले। अब देखने वाली बात यह है कि जो इनको पार्सल भेजता है या गिफ्ट भेजता है वो ऐसा सरप्राइज़ नहीं देता है। देखिए, कोई भी देता है ना, हम भी अगर किसी को भेजेंगे तो उसको मैसेज जरूर करेंगे कि भाई इस तरह से हम एक गिफ्ट भेज रहे हैं, तो प्लीज़ एक्नॉलेज तो करना कि आपको वो मिल गया है नहीं मिल गया है। क्योंकि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसके बाद में ही हमें उसका रिएक्शन और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम नॉर्मली क्या है कि उसको बता देते हैं, और यहाँ ये ऐसा दिखा रही हैं कि जैसे इन्हें पता ही ना हो। ये जितने भी पार्सल आते हैं इन सब की न्यूज़ पहले ही इनके पास आ जाती है कि कौन कौन सा पार्सल कौन कौन भेज रहा है। इसलिए जब वो खोलने बैठी थी तब उन्होंने क्लियर कट नाम और ये सब चीज़ें ली थी। अब घर पर आकर वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर खाला हैं और अम्मा यानी कि नानी किस तरह से वापस गई। यानी उनको वो न्यूज़ मिली उनके दादा के बारे में, बच्चों के दादा के बारे में, और वो उनको वापस जाना पड़ा, और उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो ये सारी बातें अपनी मदर के साथ में यानी कि अम्मी के साथ में वो डिस्कस कर रही हैं। लेकिन एक बार भी ना उन पर दरूद भेजी, और ना ही जो है इन लोगों ने ये जो भी हैं सो कॉल्ड जितने भी व्लॉगर्स हैं इस फैमिली के, किसी ने भी कम्युनिटी पोस्ट या फिर कोई रील या कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें कि ये कहा जाता कि ऐसे ऐसे हमारे इनका जो इंतकाल हो गया है, और अल्लाह उनकी मगफिरत करे, और उनके लिए जो है आप दुआ करें उनके नाम से, या तो उनके नाम से दरूद भेजें। तो इनके तो सब्सक्राइबर इतने सारे हैं, तो अगर वो सारे सारे लोग या कुछ लोग उनको दरूद भेजते तो नेचुरल सी बात है कि उनको इसका कितना ज़्यादा सवाब मिलता। लेकिन क्या है कि एक तरह से बिल्कुल ये उससे कटे हुए हैं, और बिल्कुल पता नहीं क्यों बचना चाहते हैं। यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या ये कोई फेम नहीं मिलेगा या क्या चीज़ है? अब जो इनको पार्सल आते रहते हैं यानी कि डब्बा जी को पार्सल आते रहते हैं, तो एक उनकी कम्युनिटी लगाई है उन्होंने वो ड्रेस पहनकर। तो क्या इस तरह से आप कम्युनिटी उसके लिए नहीं लगा सकते थे जो वक्त से जो गुजर गया
उसके लिए लगा सकते थे आप। और देखा जाए तो ये इस्लाम धर्म में है भी कि जैसे ही आप सुने तो उसके लिए दरूद पढ़ें, दुआ करें और मगफिरत की दुआ करें, तो ये करना ही चाहिए। लेकिन इनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी कि हर समय पैसा पैसा और पैसा और पैसा। अब उसके बाद में जाते हैं अपनी भाभी के पास में, यानी कि मैडम के पास में, और मैडम के पास फ्लावर और ये सब लेके जाते हैं एज ए गेस्चर कि उन्होंने नया घर बनाया है और फर्स्ट टाइम वो जो है उनके नए घर में जा रहे हैं जब वो कंप्लीट हो गया है। और वहाँ पर जो मैडम है ना, मैडम तो अब अभी तक हम कहते आए थे फीड की देवी, ज्ञान की देवी, अब लगता है झूठ की देवी भी हैं, क्योंकि वो कह रही हैं मैंने कई महीनों से कुछ नहीं बनाया। पता नहीं कितने महीनों से नहीं बनाया, आप भी ब्लॉग देख रहे हैं, पता नहीं कितने महीनों से नहीं बनाया, हमें भी पता है और आपको भी पता है, पर उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी ही बात बोलनी है। पिछले ब्लॉग में उन्होंने बोल दिया था कि बच्चे की जो बायोमेट्रिक करा रहे हैं। अरे आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो लोग इनके ख़ास व्यूअर हैं, गूगल पे करके तो देखिए कि बायोमेट्रिक के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आपको लिख कर आएगा 5 साल से पहले उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती। लेकिन ये जो पढ़ी लिखी मैडम है ना, ये ऐसा करेंगी। अब डब्बा जी पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं बच्चे को हंसाने की या उससे बात करने के लिए। बच्चा तो बहुत नाराज़ है क्योंकि बुआएं की हरकतें जो है ना वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो खुद पसंद नहीं करता शायद बुआ को, इसलिए एक बार भी नहीं हंसा बच्चा उनकी कहने पर भी और कितना भी करने पर भी। इसके बाद बड़े मज़े से कह रही हैं कि जो है फ़नी जो है बैंक जा रहे हैं क्योंकि उनके ना अचानक ही बहुत सारे पैसे आ गए हैं। भैया पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो आप ही देते हो और सारे पैसे तो आपके ही हैं। लेकिन बात यह है कि किसी भी तरीके से कोई भी बात आ जाए उसकी टांग खींचने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़ती, वो चाहे वो टेम्पो वाली बात हो और या फिर ये पैसे वाली बात हो, ये हर तरह से टांग खींचने में सबसे आगे हैं। और आप इस व्लॉग में भी देखेंगे कि एक बार और उन्होंने इसी तरीके से बदतमीज़ी से बोला है, जैसे कि पिछले व्लॉग में बोला था बोल। दादा की मौत के बाद में फर्स्ट टाइम बच्चे जो है इस व्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा कि उन्हें पता भी है कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या उनका अगर हुआ है उन्हें पता है तो उनके फ़र्ज़ क्या थे या उनका बात क्या थी, कुछ भी पता नहीं है। वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, छुट्टी हैं इस टाइम में, और लेकिन जो है किसी भी हालत में ये नहीं पता लग रहा कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम भी है या उनके घर में अपना कोई अजीज़ उनके घर से चला गया है। आपको वैसे तो पिज़्ज़ा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्रिज में क्या सामान रखा है उसका पता नहीं है, और जो सामान पिज़्ज़ा में यूज़ होता है उसका पता नहीं है। ऊपर से साथ में ये कह रही हैं कि भैया ये सब निकाल के मैं फेंक रही हूँ, यानी हटा रही हूँ। और वो बच्ची है जिसने कि ये सब रखा हुआ है पिज़्ज़ा में, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे कई तरह के शौक़ हैं। वो कुकिंग भी करती है और उसको अच्छा लगता है कुकिंग वगैरह करना भी। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, वो बैंक का काम करके आगे फ़नी भाई, लेकिन फिर भी पैम्परिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो अंडे उबालने के लिए रखे गए हैं, लेकिन अंडे छील के काट के वो दे रहे हैं क्योंकि पैम्परिंग तो करनी पड़ेगी भैया, एटीएम का सवाल है। और इसके बाद डब्बा जी तैयार हो गई हैं अपना टेंट लगाकर वहाँ पर जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये वही टेंट है जिसका जिक्र हमने अपने शॉर्ट में किया था, जो वो भैंसें नहा कर आई। अब फैशन का तो बहुत ही शौक़ है, बैग भी उसी कलर का होना चाहिए, शूज़ भी उस कलर के होना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हो कि जो है कितने बजे का टाइम आ रहा है उनके चेहरे के ऊपर। तो अब ये कहना की बात ये है कि कितनी फ़ैशन की सेंस है, ये तो आप देख ही रहे हैं कितनी बार कैसी कैसी ड्रेसें पहनी जाती हैं। तो इस बार यहाँ पर देख रही हैं फिर भी कि भाई मेरे को बैग चाहिए, मेरे को शूज़ चाहिए, नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग गए हैं डेंटिस्ट के पास में क्योंकि वहाँ पर जो है जो फ़नी है उसके टीथ को जो क्लीनिंग होनी है। अब बड़े मज़े से बड़े हंस के ये कह रहे हैं आज हमारी होनी है यहाँ पर टीथ की क्लीनिंग। अब ये बताइए कि अगर आपको ये क्लीनिंग कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपका नाम जो है किंग, लोगों को आसानी से कहाँ किंग नाम मिलता है, आपका किंग नाम मिला, इसी की बदौलत तो मिला। और टीथ क्लीनिंग के बाद में बहुत ज़्यादा भूख लगाई तो अब जो है खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो जो ओट्स खाने वाले हैं ना, अब वो जो है बटर चिकन खाएंगे, कबाब खाएंगे, सारे हेल्दी फूड जो है ना ये खाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ है कि वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद में अपने शूज़ वगैरह निकालने के बाद में पैर रख रही है फ़नी की
जो चेयर है यानी कि आगे वाली जो सीट है उसके ठीक बराबर में, और वो भी ठीक उसके गर्दन या मुंह के पास में रख रही है। अब वहाँ पर नेचुरल सी बात है, पैरों से बदबू आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि बदबू आ रही है इसमें, तो वो मानने को तैयार नहीं है और ये कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ये करूँगी। तो फिर वो आराम से कह रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। भैया ठीक है, पता लगता है ना कि पैसे में बंदी के कितना दम है और कितना उसके बाद में वो सहता रहता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन इसकी अकल को क्या हो गया है, जो छोटी छोटी सी सामान्य सामान्य सी चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर भी ऐसे करती है। चलिए अगर गलती से रख लिया तो मान लो ना, ठीक है मैं हटा लेती हूँ, मैं ऐसा बोलने की बजाय वो उल्टा बोल रही है उसको। ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों करती है, इसका एग्जाम्पल एकदम तुरंत ही उस टाइम ही मिल जाता है। क्योंकि अम्मी है ना, अम्मी ये कह रही हैं कि खुशबू आती है। अब बताइए, किसी के जूते से निकले हुए पैरों से खुशबू आती है कहीं? यही वजह है कि वो इस तरह के काम करती है और हर बार काम बिगाड़ कर दिखाती है, क्योंकि उसको कभी इन सब बातों के लिए ना बताया गया, ना सधाया गया और ना ही बोला गया है। और एंड में बताती हैं कि हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो अब जो है अगला आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, यानी कि जो इनकी एनिवर्सरी आ रही है उससे पहले ही हैदराबाद जाएंगी। हैदराबाद भी बता रही है काम से जाएंगी, और ये काम वही है जिस काम के लिए लखनऊ गए थे। तो आप समझ जाइए, हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और क्यों करके हैदराबाद जा रहे हैं, क्यों करके ये लखनऊ गए थे कि हमारी मीटिंग है, और बताया नहीं। अरे सब आपको समझ में आता है भाई, आप क्यों करके क्या कर रहे हैं, करने के लिए ये सब जगह जा रहे हैं। चलिए, ये था एक नन्ही मुन्नी छोटी बच्ची का जो है पॉडकास्ट, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।